नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने चांदी पर तो बात करेंगे ही, जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़त देखने को मिली है। लेकिन आज एक और अहम दिन है, क्योंकि आज खरीफ फसलों की MSP का भी ऐलान होने वाला है। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। असीम, क्या कुछ खबर है आपके पास? 3 बजे वो कैबिनेट की मीटिंग है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? देखिए, कैबिनेट की मीटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 3 बजे इसकी ब्रीफिंग की जाएगी। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि ये साल अनिलों का साल है और इस साल जो बारिश है वो थोड़ी सी कम रहने वाली है, तो सरकार चाहती है कि इसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखी जाए और इसलिए सरकार बहुत जल्दी जो खरीफ फसल है उनका MSP को घोषणा कर सकती है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जो कि धान के साथ साथ करीबन 14 फसलें हैं जिनकी सरकार आज घोषणा कर देगी। इनके MSP में 3% से लेकर के 9% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। अगर मैं धान की बात करूं तो धान की कीमतों में 80 रुपए से लेकर के 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ तूर, उड़द, मूंग जैसी दालें हैं जिस पर भी सरकार ज़्यादा MSP इस बार घोषणा कर सकते हैं, तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई दालों की कीमतों में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा कपास की कीमतों में भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आप आती हुई देख सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी देर में कैबिनेट की बैठक खत्म हो जाएगी। उसके बाद 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग है, तब इसका ऐलान किया जाएगा कि कितनी MSP जो है खरीफ फसलों की बढ़ाई गई है। असीम, ऑफ कोर्स इंतजार रहेगा कि वो डिटेल्स कैसे आती हैं, लेकिन अभी तक कोई सेंस है कि किन कमोडिटीज में ज्यादा MSP बढ़ता हुआ देखेंगे हम? आपने जो हमें रेंज दी है वो 3 से 9% की है, तो हायर साइड कहां पर जाता हुआ दिखेगा? देखिए, धान में इस बार ज़्यादा आपको बढ़ोतरी देखने को ना मिले, क्योंकि धान का स्टॉक सरकार के पास पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। तो धान में करीबन 80 से 85 रुपए की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बेसिकली जो सरकार का वो फोकस है वो खासतौर के ऊपर दालों के ऊपर रहेगा। इस समय जो दालें हैं उसको सरकार उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाहती है। तो तूर, उड़द, मूंग जैसी दालें जिसका कि सरकार MSP तय करती है, उनमें आपको 8 से लेकर के 9% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ कपास की कीमतों में भी आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है। पॉइंट टेकन असीम, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स जब वो फाइनल नंबर्स यहाँ पर कैबिनेट की तरफ से आएंगे तो हम वो एक कंफर्मेशन लेके भी आएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ आज सरकार खरीफ क्रॉप की MSP अनाउंस कर सकती है। और जैसे कहा गया कि एल निनो का साल है, बारिश कम होने की उम्मीद है, तो MSP उसी लिहाज से लेके आई जा रही है जिस हिसाब से सरकार को यहाँ पर सोइंग नंबर्स चाहिए। वेल, ये तो बात हुई एग्रीकल्चर की, लेकिन एक बड़ी खबर जो हमने कल देर रात यहाँ पर आते हुए देखी है वो है सोने चांदी की इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़त। इसी पर बात चर्चा करेंगे। हमारे साथ GJPC के चेयरमैन किरीट बंसाली हैं, कामा ज्वेलरी के MD कॉलिन शाह, लक्ष्मी डायमंड से CMD चेतन मेहता एंड पेज 360 के को-फाउंडर अमित गोयल, सभी हमारे साथ जुड़े हैं। एक बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ किरीट भाई, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वैसे ही नहीं हो रहे थे और अब इंपोर्ट्स के ऊपर भी जिस तरह के हमने कब आते हुए देखे हैं, क्या कुछ यहाँ पर काउंसिल इसे देखती है और यहाँ से अब क्या रिएक्शंस हैं? हमने कल ही रिटेल सेक्टर के बड़े दिग्गजों के साथ एक लंबी मीटिंग की है, रोड मैप तैयार किया है। हमने प्रधानमंत्री से, निर्मला जी से और पीयूष भाई से भी समय मांगा है। हाल ही में मैं आपसे बात करने पर आया, उसके पहले ही पीयूष भाई की ऑफिस से समय तय हो गया है। शायद कल हमारी मुलाकात दिल्ली में उनसे होएगी। ये एक्सपेक्टेड था जब प्रधानमंत्री ने 1 साल तक सोने की वपराश पर प्रतिबंध करने का अपील किया था, तब हम ये उम्मीद कर रहे थे कुछ ना कुछ कड़े कदम आएंगे और एक्सपेक्टिंग था, ये आया है आज। और उसको बारीकाई से GJPC सारे स्टेक होल्डर से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। हमने 3-4 प्रमुख मुद्दे प्रधानमंत्री के समक्ष रखने की सोच रखी है। मैं आपसे बताऊंगा कि पहला मुद्दा ये है कि हम डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में जो 22 कैरेट के बदले 18 कैरेट, 14 कैरेट और 9 कैरेट के गहने पर बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, जिससे इंपोर्ट पर काफी रुकावट आ सकती है। नंबर 1। नंबर 2, हमने बताया कि एक अनुमान है कि 25 से 30 हजार टन डोमेस्टिक मार्केट में, मतलब हाउस होल्ड में और टेम्पल्स में सोना है, वो पाइपलाइन में कैसे आ जा सकता है। सरकार से के साथ मिलके, स्टेक होल्डर के साथ मिलकर उस पर भी एक प्रस्ताव सरकार से आने की संभावना रख सकते हैं। तीसरी अहम मांग ये रखी है कि वॉलंटरी गोल्ड डिक्लेयर करने की कोई स्कीम सरकार लावे, तो एक पैन कार्ड पर अगर वो आ सकता है तो बहुत सारा हाउस होल्ड में गोल्ड है जो पाइपलाइन में आए तो हम इंपोर्ट पर रुकावट ला सकते हैं। किरीट भाई, आपको लगता है गोल्ड डिक्लेरेशन एक ऐसी चीज होगी जिसको शायद कंट्री बहुत सही तरीके से ना ले? नहीं, मगर उसमें बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं
अच्छी स्कीम आ सकती है तो उसका प्रतिशत मिल सकता है मनीषा। ओके जहां तक आपने लोअर कैरेटेजेस और 30,000 टन जो हाउस होल्ड में है निकलने की उसकी बात की है वो तो सही लगता है। गोल्ड डिक्लेरेशन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी एक सब्जेक्ट है। आई एम अज्यूमिंग आप उसके बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन किरीट भाई, एक इंपोर्ट ड्यूटी आना एक चीज़ है जो ऑफकोर्स हमने रिएक्शन आते हुए देखे हैं, लेकिन जो पीएम की अपील है इस बार जो इंपोर्ट ड्यूटी हाइक है वो पीएम की अपील के बाद आई है, तो दोनों चीज़ें अगर मिला के साथ में यहाँ पर देखी जाएँ, क्या इम्पैक्ट आप इसका खरीदारी पर, इम्पोर्ट्स पर और इंडस्ट्री पर देखते हैं? देखो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो हिसाब से चल रहे हैं मनीषा, प्रधानमंत्री के जहन में ये बात स्पष्ट है, नेशन फर्स्ट। तो उन्होंने सिर्फ ये गोल्ड रिलेटेड बात नहीं की। आपने अगर पूरा भाषण सुना होगा तो विदेश प्रवास रोकने के लिए बोला है, बड़ी शादियां रोकने को बोला है, विदेश में शादियां नहीं करने के लिए बोला है। कहीं ना कहीं जो हमारा रिजर्व है वो बेडली इफेक्ट नहीं हुए, उस पर प्रधानमंत्री का ध्यान है और देश से अपील की है। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस अपील को प्रतिशत देते हैं और जितना संभव प्रयास है वो प्रधानमंत्री की अपील को साथ देने के लिए हम करेंगे जरूर। ऑलराइट, तो एक तरफ अपील है, दूसरी तरफ इंपोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और जैसे किरीट भाई हमें बता रहे हैं कि 3 पॉइंट एजेंडा है यहाँ पर जो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिस्कस करने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी है। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं? इनिशियली मुझे याद है और मुझे किरीट भाई ने भी बताया था, आपने भी एक कॉन्वर्सेशन में बोला था कि जो हम पहले करते थे कि एक्सपोर्ट के लिए जो गोल्ड इम्पोर्ट में आता है उसके ऊपर कुछ रियायत देनी चाहिए, क्या वो एक चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है फिर से? देखो, जैसे किरीट भाई ने बताया, एक फैक्ट और रियलिटी शायद है देश के लिए, इसके ये जियोपॉलिटिकल इशू जो चल रहा है, स्पेशली ये ईरान एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम, वो शायद 1-2 महीने में ऐसे खत्म नहीं होगा। ये 3-6 महीना लग सकता है और मे बी लॉन्गर। सो कंसिडरिंग के ये लंबा चलेगा एंड रुपीज ऑलरेडी एट 95 और प्लस अपने देश का एक डिपेंडेंसी है इंपोर्टेड ऑयल और गैस के लिए। सो कंसिडरिंग 95 डिपेंडेंसी एंड जियोपॉलिटिकल इशू कंटिन्यूइंग फॉर लॉन्ग, ऐसे चॉइस नहीं है बिकॉज यू नो गोल्ड इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्ट कमोडिटीज आफ्टर गैस एंड ऑयल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इस पे थोड़ा तो कर्व मीन्स आना चाहिए एंड इंडस्ट्री ऑल्सो सपोर्ट्स के ऐसे मुश्किल समय, जो देश का मुश्किल समय है, उसमें सपोर्ट करे। जो एक इम्पैक्ट जैसे तुमने बताया कि अगर एक्सपोर्ट के लिए कुछ राहत मिल सकती है, स्पेशली ऑन गारंटीज और ड्यूटी फ्री गोल्ड, तो एटलीस्ट जो फॉरेक्स एक्सपोर्ट से आ रहा है वो कायम रहे। सो दैट आई वुड डेफिनेटली एनकरेज। और जैसे किरीट भाई ने बताया, अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और जो माइनिंग भी अपने देश में ऐसे 5 साल से बंद है, उससे भी जो अगर 50-100 टन आ सकता है तो उसका भी एक इम्पैक्ट पॉजिटिव रह सकता है देश के लिए। और हमारे जो 5 लाख पीपल एम्प्लॉयड है इंडस्ट्री में, तो एक चीज पक्का है कि लास्ट टाइम इतना 9% का जो हाइक हुआ है, ये बहुत 10 साल के, शायद 10 से भी ज्यादा साल, आई डोंट रिमेम्बर, बड़ा हाइक है और इससे जरूर इम्पैक्ट आएगा। एक शायद पॉजिटिव वो है कि ये हो रहा है अक्षय तृतीया के बाद, सो थोड़ा ऑफ सीजन भी रहता है अगले 1-2 महीना, तो शायद इम्पैक्ट रहेगा, बट मे बी ट्रेड सह पाए एंड वी आर होपिंग कि ये जल्दी जियोपॉलिटिकल इशू खत्म हो जाए एंड थिंग्स गो बैक टू नॉर्मल बाय दिवाली एटलीस्ट। वेल जी हाँ, पीएम काफ़ी क्लियर थे बोलने में ये कि 1 साल के लिए सोना और सोने की ज्वेलरी, चाहे घर में कोई भी ओकेजन हो, नहीं लेनी है, कम लेनी है। और उसके तुरंत बाद हमने ये इंपोर्ट ड्यूटी भी आते हुए देखी है। चेतन भाई, आप कैसे रिएक्ट करेंगे इसे? मनीषा जी नमस्कार। जैसे अब सबको पता है कि 15% ड्यूटी हो चुकी है, लेकिन उसके पहले भी जब 15% ड्यूटी हुई थी तो इंपोर्ट में कहीं कमी नहीं आई थी, बिकॉज भारत की जो सेंटिमेंट्स है गोल्ड को लेकर वो बरकरार है हमेशा। हाँ, ये बहुत है कि हम नेशन फर्स्ट, हम देश के साथ खड़े हैं, जैसे मोदी जी ने जो अपील की है। लेकिन मुझे लगता है 3-4 चीज़ों पे गवर्नमेंट को और काम करना चाहिए। जैसे एक तो ETF है, उसको तो 100% उसको रोल आउट करना चाहिए, और ये जो डिजिटल गोल्ड है ये बंद होना चाहिए। ये 2 चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कॉल लेना चाहिए। थर्ड, मुझे लगता है कि एक जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है जो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं की है लोगों के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने 1 से 1.5% का जो वो इंटरेस्ट दे रही है उसको बढ़ाकर थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। और
इजी गोल्ड मोनेटाइजेशन वन विंडो क्लियरेंस में करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा गोल्ड अभी, जैसे किरीट भाई ने कहा, कोलिन भाई ने कहा कि 30,000 टन से भी ज़्यादा जो गोल्ड पड़ा है अपने देश में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होना, ये बहुत, बिकॉज वापस ये रीयूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो कहीं ना आके गोल्ड आके जाम हो रहा है इंडिया में। तो मुझे लगता है एक तो, और फोर्थ थिंग मुझे लगता है कि बुलियन और कॉइन्स कंज्यूमर्स के लिए एक ईयर के लिए कंपलसरी बैन करना चाहिए। कोई भी बुलियन और कॉइन्स कंज्यूमर ना ले, ये इसके ऊपर बैन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने से, क्योंकि ये इंडस्ट्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक हमारे ज्वेलर्स के ऊपर ही निर्धारित है, बहुत 40 लाख वर्कर्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसके ऊपर है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो कहीं ना कहीं सरकार को मिलकर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ईटीएफ को 100% रोल आउट करना पड़ेगा, डिजिटल गोल्ड को बंद करना पड़ेगा, कॉइन्स और बुलियन 100% कंज्यूमर के लिए एक साल तक कोई परचेज नहीं कर पाए, उसका वो लक्ष्य ज्वेलर्स को देना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं काम करेगा, ये मुझे लगता है मनीषा जी। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं, पॉइंट्स हैं जहां पर सरकार इसके बावजूद भी काम कर सकती है, और माना यही जा रहा है कि अगले 2-3 महीने शायद सरकार वॉच भी करना चाहेगी कि किस तरह के इंपोर्ट, किस तरह की बाइंग यहां पर अभी भी बरकरार है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सभी ने कहा कि अक्षय तृतीया बहुत बेहतरीन निकला, अब अगले 1-2 महीने थोड़े से वीक हैं, लेकिन आगे जाके शादियां हैं, और जैसे ही हम धनतेरस और दिवाली के पास जाएंगे, वो एक समय होगा जब मार्केट्स यहाँ पर वॉच करना चाहेंगे कि किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में बनती है। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट का रहा है। अमित, पिछले अगर हम 8-10 महीने में देखें तो बाकी एसेट क्लासेस ने इतना बेहतर परफॉर्म नहीं किया जैसा हमने प्रेशियस मेटल्स की तरफ से आता हुआ देखा। जो लोग सोना नहीं भी खरीद रहे थे वो भी सोना चांदी ले रहे थे, फिजिकल में, ईटीएफ में, डिजिटल में वगैरह। तो एक अलग मार्केट यहाँ पर बन गई थी एसेट क्लास के तौर पर सोने चांदी की। अब जिस तरह से एक ऑस्टेरिटी के लिए अपील आई है और इंपोर्ट ड्यूटी की हाइक है, आप कैसे रीड करेंगे गोल्ड सिल्वर को एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास? जी मनीषा, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो ड्यूटी हाइक हुई है, इसके वजह से ज्वेलरी एंड बुलियन दोनों में ही जो है डिमांड काफी कम होएगी। रादर मुझे रिसाइकलिंग का भी जो है, मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ गई है कि बहुत सारा गोल्ड जो है अब रिसाइकिल होएगा। तो देखिए, जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और गोल्ड डेक्लेरेशन जो बातें हो रही हैं वो तो अलग हैं, मगर मुझे लगता है कि ये जो सडन जो जंप आया है, इसके वजह से रिसाइकलिंग बढ़ेगी, इसके वजह से इंपोर्ट कम होएगा, इसके वजह से ज्वेलरी डिमांड कम होएगी, और कहीं ना कहीं जो है बुलियन डिमांड भी कम होएगी। तो मुझे लगता है कि जो मेजर सरकार ने लिए हैं उससे जो डिजायर्ड उनका जो इम्पैक्ट है, मुझे लगता है हम शायद उस तरफ जाएंगे। और ये आने वाले 2-3 महीने के जो इंपोर्ट के फिगर्स आएंगे उसमें वे बहुत क्लियरली ये चीज एस्टैब्लिश हो जाएगी कि हम अब इंपोर्ट कम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्राइसेस हैं डॉलर टर्म्स में, उसमें गोल्ड में जो है डेफिनेटली एक ब्रेक लगेगा, बिकॉज इंडिया इज स्टिल द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एंड ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर प्राइस है वहां पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। और सिल्वर में जो है इंडिया रिमेन्स दी लार्जेस्ट इंपोर्टर, मगर वहां पे इंडिया का इम्पैक्ट थोड़ा कम है। मगर डेफिनेटली ये जो इंडिया में जो दाम बढ़े हैं, इसके वजह से जो डॉलर टर्म्स में जो राइज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। पॉइंट टेकन। किरीट भाई, एक और चीज़ जो हमने यहाँ पर हर टाइम ड्यूटी बढ़ते हुए देखी है वो ये कि स्मगलिंग बढ़ जाती है और लोगों का ध्यान फिर जो गोल्ड बाइंग हमारे यहाँ पर जो होती है, जो फेस्टिवल के तौर पर हम देखते हैं कि हमारे एनआरआईज वापस लौटते हैं, वो इंडिया से खरीदते हैं। आपको लगता है वहाँ पर भी एक रुकावट आएगी? दुबई जैसी कंट्रीज़ और आउटसाइड इंडिया जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अब मांग बढ़ती हुई दिखेगी? निशा, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि इसी बात को निर्मला जी के सामने रख के हमने ड्यूटी कम कराई थी जी, कि डिफरेंस होने के कारण लगातार स्मगलिंग बढ़ रहा है। मगर अभी जब हम मंत्रियों से बात कर रहे हैं तो एक बात साफ उभर के आ रही है कि ये सरकार के ध्यान में है और एजेंसी को सतर्क किया गया है। इस वक्त जो सारी एजेंसी ड्यूटी इतनी बढ़ने के बाद सरकार को भी भली भांति मालूम है कि इससे स्मगलिंग बढ़ सकता है, तो सारी एजेंसी को अलर्ट किया है। और मुझे जो चेतन भाई ने बताया, कॉली ने बताया, अगर हम सारे स्टेक होल्डर मिलकर
संभावित प्रयास करेंगे, जो 3-4 सुझाव दिए उस पर काम करेंगे, तो डेफिनेटली प्रधानमंत्री का जो कॉल है उसमें कुछ परिणाम देखने को मिल सकता है। चेतन, मैंने अच्छी बात बताई कि जो ये रैली है ना मनीषा, 30,000 से 1.5 लाख 1,60,000 तक की, उसमें कहीं ना कहीं सारे भारत में एक अट्रैक्शन हुआ है कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। तो लगातार लोग गहने से ज्यादा तो कॉइन्स खरीद रहे हैं। तो अगर उस पर रुकावट लाने में अगर हम सफल रहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि जो मिनिस्ट्री की, प्रधानमंत्री की मंशा है कि गोल्ड इंपोर्ट कम हुए, उसमें काफी रुकावट आ सकती है। यानी कि बुलियन अगर खरीदा कम जाता है तो एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। और जैसे आपने कहा, एजेंसीज ऑलरेडी अलर्ट कर दी गई हैं कि स्मगलिंग यहाँ पर नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी कॉलिन आप कहेंगे वो दुबई जैसी मार्केट्स यहाँ पर फिर से फ्लरिश करती हुई दिखेंगी, चाहे नियर टर्म में ही सही, लेकिन इमीडिएटली वो 9-10% का डिफरेंस बाजार के लिए काफी लुक्रेटिव रहता है। डिफरेंस है, बट कंपेयर टू प्रीवियस टाइम एक बदलाव क्या है हमारे इंडस्ट्री में भी कि जीएसटी हैज बिकम वेरी स्टेबल। दूसरा है हॉलमार्किंग के बिना ज्वेलरी नहीं बिक रही है, और तीसरा है कि ट्रेड बहुत ऑर्गेनाइज की तरह चला गया है लास्ट 5 इयर्स में। तो थोड़ा स्मगलिंग नहीं होगा ऐसे तो मैं नहीं बोल सकूंगा, बट जो पहले हो रहा था वैसे शायद ये टाइम नहीं होगा। सो आई थिंक जैसे दूसरे पैनलिस्ट ने भी बताया, थोड़ा शायद बुलियन कम होगा, गोल्ड मॉनेटाइजेशन स्कीम बेटर होगा, देयर विल बी अ पुश टुवर्ड्स 9, 14, 18, और ये सीजन शायद थोड़ा अलग रहेगा। जितना कि पहले हो रहा था उतना ये टाइम मेरे को पर्सनली नहीं लग रहा है कि उतना स्मगलिंग होना चाहिए। आप कहेंगे थोड़ी सी इंपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। पिछले साल 700 टन के आसपास था, 700 से भी कमी था, वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा था, बट वॉल्यूम में गिरावट थी। ये साल भी वैसा ही रहेगा? हाँ जरूर। आई थिंक वॉल्यूम ये अक्षय तृतीया में भी डाउन ही था कंपेयर टू लास्ट ईयर। आई थिंक अगर आप सारे लिस्टेड प्लेयर्स के भी रिजल्ट देखेंगे तो वैल्यू टर्म्स में यस दे वर ऑल अप, बट वॉल्यूम 20-25%, 30%, आप डिपेंड किससे बात कर रहे हो, उतना कम था। तो ये साल देखो वॉल्यूम तो 100% कम रहेगा, बिकॉज ये जियोपॉलिटिकल इशू ऐसे ही रहा तो गोल्ड प्राइस विल कंटिन्यू टू गो टुवर्ड्स 5,000, 5,500 बाय दिवाली। डॉलर प्राइस भी बढ़ेगा, रुपी भी शायद और थोड़ा डेप्रिसिएट होगा, तो रुपी टर्म्स में अपना गोल्ड एक्सपेंसिव होगा, तो और वो वॉल्यूम ऐसे भी डाउन ही आएगा। सो वॉल्यूम विल बी डाउन। आई थिंक स्मगलिंग ऑल्सो विल बी मेलो फॉर लैक ऑफ अनदर पोलिटिकली करेक्ट वर्ड, बट ऐसे लग रहा है अभी। तो चेतन जी, आप कहेंगे कि एज ऑफ नाउ ज्वेलर्स ने अपना जो साहस है या फिर जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर नहीं छोड़ी है। ये मान के चलें कि ये साल शायद बहुत ज़्यादा बेहतरीन ना जाए, लेकिन इतना ख़राब भी नहीं जाएगा। मनीषा जी, जैसे मोदी जी ने कहा नेशन फर्स्ट है, ज़रूरी 100% ये बात को मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो शादी हो या घर में कोई त्यौहार हो, सोना और चांदी तो 100% एक घर में एक ज़रूरत है, एक ये बहुत इमोशनल बॉन्डिंग है। हाँ, जैसे सरकार ने कहा है कि उसको मिनिमाइज किया जाए, और मैं तो इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सभी कंज्यूमर्स के पास जो ओल्ड पुराना घर का सोना है उसको ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करें। और मुझे लगता है कि इस बार जो ज्वेलर्स हैं वो इसी के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना जो पुराना गोल्ड एक्सचेंज है, रिसाइकल है, नई डिजाइनिंग है, कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर ध्यान दें। तो ज्वेलर्स पॉजिटिव है। हो सकता है कि ये वाला साल हमारे लिए थोड़ा पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस संकट से हम सब गुजर रहे हैं तो सबको गुजरना पड़ेगा, लेकिन 100% हम पॉजिटिव हैं कहीं ना कहीं कि ये साल थोड़ा बेटर लास्ट ईयर से नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस साल को धीरे धीरे पार करेंगे। लेकिन मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, चाहे वो इब्जा हो, जीजेपीसी हो, जीजीसी हो। हम सब अगर एक ही सुर एक ही ताल में गवर्नमेंट के पास पहुंचे और तो ये काम हो सकता है। बिकॉज ये सिर्फ एक ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात नहीं है, यहाँ इसके साथ इनडायरेक्टली मैंने कहा बहुत लोग जुड़े हुए हैं मनीषा जी, बहुत सारी चीजें, मशीनरी लोग जुड़े हुए हैं, इसके पीछे कारीगर है, उनकी फैमिली से बहुत सारी चीजें। ये सिर्फ ज्वेलर्स की अकेले की बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि मिल बैठकर एक ही पेज पर होकर, अगर अलग अलग हम हमारी राय अलग हो सकती है, मकसद एक है, सब एसोसिएशन मिलकर एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दें और हम बेटर बताएं कि भाई हम ऐसे करने से ये देश को हेल्प होगी, हमें भी हेल्प होगी, और दोनों जगह सफलता होगी। तो कहीं ना कहीं हम इस दौर को पार कर पाएंगे मनीषा जी। लेकिन ज्वेलर्स पॉजिटिव है, ये मैं कह सकता हूँ।
ऑलराइट, वो आप तीनों की टोन से यहाँ पर लग भी रहा है कि काफ़ी सारे सॉल्यूशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, होप्स हैं कि सरकार से मीटिंग्स होंगी और कुछ ना कुछ निकाल यहाँ पर ज़रूर निकल के आएगा। और जैसे आप सभी ने कहा कि ऑफकोर्स काफ़ी सारे वैलिड पॉइंट्स हैं एंड इवन विद ड्यूटी, इवन विद ऑस्टेरिटी अपील जो यहाँ पर पीएम ने दी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फिलहाल भी कंट्री में ज्वेलर्स एज एन इंडस्ट्री यहाँ पर कर सकते हैं। एक फाइनल सवाल अमित आपसे यहाँ पर, इन सब चीज़ों के चलते अब आपकी ये क्या सेंस है कि यहाँ से गोल्ड सिल्वर प्राइसेस आने वाले 6, 8, 12 महीने में कहा जा सकते हैं, क्योंकि वो भी सेट करेगा कि इस इंपोर्ट ड्यूटी के साथ किस तरह के गोल्ड सिल्वर प्राइसेस हम देख रहे हैं। मनीषा, आई थिंक एकदम अगर मैं बिल्कुल नियर टर्म की बात करूं तो मुझे लगता है गोल्ड एंड सिल्वर डॉलर टर्म्स में थोड़े साइडवेज हो जाएंगे, बिकॉज इंडिया के इंपोर्ट फिगर्स डेफिनेटली कम होंगे और इंडिया का एक बड़ा फैक्टर है पर्टिकुलरली गोल्ड में एंड टू अ लेसर एक्सटेंट चांदी में भी। मगर अगर मैं अगले 2-3 महीनों की बात करूं तो जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि हमें एक पूरे वर्ल्ड में रिफ्लेशनरी रैली दिखती है। अगर वो होता है और ये स्टेट ऑफ प्रूव होती है, नेविगेशन शुरू हो जाती है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांदी जो है वो दोबारा से $95 to $100 जा सकता है आने वाले 2-3 महीनों में। मगर अगर मैं 1-1.5 साल की बात करूं तो मुझे जो है वो यहाँ पे कोई तेजी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये रिफ्लेशनरी रैली जो है अगले 2-3 महीने में जो है ये मैच्योर हो जाएगी और उसके बाद एक डिफ्लेशनरी स्पाइरल शुरू होना चाहिए जो कि चांदी के लिए पर्टिकुलरली काफी ज्यादा नेगेटिव होगा। सो आई थिंक 2-3 महीने के लिए ओवरऑल पॉजिटिव हमें उम्मीदें हैं गोल्ड और सिल्वर को लेके, पर्टिकुलरली सिल्वर को लेके। अमित, और चांदी में longer- आपने $100 बोला, गोल्ड कहाँ नजर आता है 2-3 महीने में? आई थिंक मनीषा 5,000-5,100 के ऊपर मुझे गोल्ड में जाने की मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती है। पर्टिकुलरली अगर इंडिया में 15% की इंपोर्ट ड्यूटी रहती है तो कहीं ना कहीं डॉलर टर्म्स में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। सो मुझे नहीं लगता कि 5,000 के बहुत ज्यादा ऊपर उसका अपसाइड रहेगा। मगर हाँ, चांदी में इंडिया के इंपोर्ट का जो फैक्टर है वो कंसिडरेबली लेसर है कंपेयर टू गोल्ड, तो इसलिए वहां पर जो है वो जो एक नॉर्मल हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि $95 to $100 जा सकता है, मुझे लगता है वो अभी भी संभव है आने वाले 2-3 महीनों में। ऑलराइट, तो 5,051 तक सोना और $100 चांदी यहाँ पर 2-3 महीनों में एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि एक बढ़त हम यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। लॉन्गर टर्म ऑफ कोर्स काफ़ी सारे फैक्टर्स फिर बाजार में आएंगे, लेकिन ये मिला जुला एज ऑफ नाउ यहाँ पर फंडामेंटल्स हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से। बहुत शुक्रिया किरीट भाई आपका, कॉलिन आपका, चेतन भाई आपका, अमित आप सभी का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और कुछ सेंस वो जो हमने ओवरनाइट यहाँ पर नोटिफिकेशन गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ देखा है उसकी हमारे कंज्यूमर्स के लिए बनाने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे और लेकर आएंगे बॉन्ड स्ट्रीट।